आज हम एक नए पैटर्न पे चर्चा करेंगे। और नया पैटर्न क्या है? नया पैटर्न इस प्रकार से है कि मान लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि विद्यालय से संबंधित कोई भी नोटिस आएगा तो हम उसे बना देंगे, लेकिन मान लीजिए किसी संस्था से रिलेटेड आ जाए, किसी सोसाइटी से रिलेटेड आ जाए, तो फिर हम उसे को किस प्रकार से अपने नोटिस में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं कि यू आर कलेक्टर ऑफ भरतपुर। You want to raise funds for COVID-19 relief work. Write a notice inviting contributions to raise funds for COVID-19 relief work in about 80 वर्ड्स। मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर कलेक्टर ऑफ भरतपुर, क्या आप भरतपुर के साहब कलेक्टर हो। यू वांट टू रेज फंड्स, आप क्या इकट्ठा करना चाहते हो, कोष इकट्ठा करना चाहते हो, किसके लिए, फॉर कोविड-19 रिलीफ वर्क, कोविड-19 के राहत कार्य के लिए, ठीक है ना। राइट ए नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है, इनवाइटिंग आमंत्रित करते हुए, कंट्रीब्यूशंस टू रेज फंड्स, कंट्रीब्यूशन माने योगदान करने के लिए, किसमें, टू रेज फंड्स, कोष जमा करने में, फॉर किसके लिए, कोविड-19 रिलीफ वर्क, किसके लिए, कोविड-19 के राहत कार्य के लिए, इन अबाउट 80 वर्ड्स, कितने शब्दों में, लगभग 80 शब्दों में। अब ये प्रश्न आया, ये प्रश्न आपको कहीं पर भी ये नहीं कह रहा है कि साहब हमें स्कूल से ही संबंधित है, ना हमें ये कह रहा है कि ये सब किसी संस्था से संबंधित है, यहाँ पे सीधा सीधा ये आया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये किसके ऊपर है साहब, कोविड-19 रिलीफ वर्क, और इसमें करना क्या है हमें, कंट्रीब्यूशन टू रेज फंड्स, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन आया सीधा सीधा। अब इस क्वेश्चन पे हमें सबसे पहले गौर करना है कि कौन लिख रहा है साहब इसको, कि यू आर कलेक्टर ऑफ भरतपुर। कौन है, यू आर कलेक्टर ऑफ भरतपुर। आपको क्या बनाया गया है यहाँ पे, क्या माना गया है आप, कि आपको माना गया है यहाँ पे भरतपुर का कलेक्टर। और क्या कह रहा है आपसे कि यू वांट टू रेज फंड्स, आप कोष इकट्ठा करना चाहते हो, किसके लिए, फॉर कोविड-19 रिलीफ वर्क, कोविड-19 के राहत कार्य के लिए। राइट ए नोटिस, आपको ही लिखना है, किसको, आपको मतलब कलेक्टर ऑफ भरतपुर मानते हुए अपने आप को। इनवाइटिंग कंट्रीब्यूशंस, के योगदान कीजिए, किसमें, टू रेज फंड्स, धन इकट्ठा करने में, कोविड-19 रिलीफ वर्क, कोविड-19 के राहत कार्य के लिए, इन अबाउट 80 वर्ड्स, लगभग कितने शब्दों में, 80 शब्दों में। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम सोसाइटी से जोड़ करके बनाएंगे, ठीक है ना, किस तरीके से। अपने उन्हीं पैटर्न पे आ जाओ दोबारा से। कौन सा पैटर्न, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि एक तो करना है बॉक्स तैयार भैया। बॉक्स हमने तैयार किया, बॉक्स के ऊपर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हमें क्या लिखना है, नोटिस शब्द। बॉक्स के ऊपर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में क्या लिखना है भैया, नोटिस। बात समझ में आ गई, यहां तक। बॉक्स तैयार करना है पूरा, बॉक्स के ऊपर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, बार बार कह रहा हूं बेटा, क्या लिखना है, नोटिस शब्द। अब यहां पे हमें सबसे पहले तो एक बात बताओ साहब, किसके लिए बना रहे हैं, कोई ना कोई स्कूल के नाम से। जब मैंने कहा कि जो संस्था जारी कर रही है, जो कलेक्टर लिख रहा है, तो कलेक्टर क्या है, किसी विद्यालय का है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम कोई ना कोई क्या बनाएंगे, समिति या संस्था। अब किसके लिए बन रही है साहब,
कोविड-19 रिलीफ वर्क के लिए, तो हमारी संस्था का नाम क्या हो जाएगा? कोविड-19 रिलीफ सोसाइटी। सीधी सी बात, जो भी आए आपको कि साहब फलाने के लिए हमें कोष इकट्ठा कर रहे हैं या उस काम के लिए कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आपको क्या बना देनी है? अपनी संस्था बना देनी है। कोविड-19 RELIEF रिलीफ और सोसाइटी। SOCIETY। ठीक है सर, ध्यान क्या करना है कि यहां पे हमें कोविड-19 रिलीफ वर्क के लिए कह रहा था, तो कौन सी संस्था कहेगी? कोविड-19 रिलीफ सोसाइटी। अब कहां की है ये साहब? तो सीधी सी बात, जब कलेक्टर भरतपुर का निवेदन कर रहा है तो ये समिति भी कहां की होगी? ये समिति भी हमारी कहां की बनेगी? भरतपुर की ही। कहां की बनेगी? भरतपुर की। तो BHARATPUR। कौन सी बात समझ आई? पहली लाइन में बॉक्स के अंदर सबसे पहले संस्था का नाम बनाने के लिए, मान लीजिए जैसे अकाल राहत समिति आ जाए तो यहां पे क्या कर देंगे? कोविड-19 के स्थान पे फेमाइन रिलीफ सोसाइटी। बाढ़ राहत समिति के लिए आ जाए, बाढ़ के लिए मान लीजिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं तो फ्लड रिलीफ सोसाइटी, बाढ़ राहत समिति। ठीक है ना? अगर फायर रिलीफ सोसाइटी, आग राहत समिति, मतलब जो भी आए आपको केवल यहां पर अपना वो शब्द जोड़ देना है, और रिलीफ सोसाइटी उसकी राहत समिति। यानी आप किसी भी प्रकार की कोई भी समिति यहां पे बना सकते हो। कहां की है? कोई भी अगर उसमें एड्रेस दे रखा है, जैसे उसमें कह रहा था भरतपुर, तो भरतपुर की बना दी हमने। अगर और कहीं की बनाना चाहो और कहीं की बना सकते हैं, अगर उसमें नाम नहीं दिया हो तो। ठीक है ना? फिर उसके बाद इसका क्या करेंगे? यहाँ पे डेट, यानी कौन सी डेट? नोटिस जारी करने की, एक लाइन छोड़कर। ये क्या करना है? पहली लाइन में फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं, बॉक्स के ऊपर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नोटिस शब्द, बॉक्स के अंदर पहली लाइन में नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, दूसरी लाइन में नोटिस जारी करने वाली संस्था का पता, ठीक है ना, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। फिर एक लाइन छोड़कर और हमें क्या लिखनी है? यहां पे तारीख लिखनी है, यानी कि 5 मार्च 2022 लिख दी। अब एक बात बताइए सीधी सी, यहां पे हम नोटिस लिख रहे हैं, क्वेश्चन में हमारे में नोटिस दे रखा है, लेकिन क्या नोटिस अगर हम लिखें ज्यादा, ये ज्यादा बेहतर रहेगा या जनता से हम अपील करें? भाई जनता जनार्दन से कर रहा है कलेक्टर, तो कलेक्टर जब जनता जनार्दन से कर रहा है तो वो क्या हो गई? अपील। तो हम यहां बजाय नोटिस शब्द लिखने के कौन सा शब्द लिख सकते हैं? अपील शब्द लिख सकते हैं। वैसे नोटिस शब्द लिखोगे वो भी गलत नहीं है, नोटिस शब्द भी सही है, लेकिन अपील शब्द और ज्यादा बेहतर लगेगा। कहां पे लिखना है? सेंटर में। अपील, निवेदन है साहब, किससे? जनता जनार्दन से। अब किसके लिए साहब कर रहे हैं हम ये? अगर आप चाहो, आपको शीर्षक समझ में आ गया, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम, योगदान किसके लिए? टू रेज फंड्स फॉर कोविड-19 रिलीफ वर्क, ये हमारा था। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं? उसको अपना शॉर्ट में बना सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि कोविड-19 रिलीफ वर्क या फिर कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन फॉर कोविड-19 रिलीफ, कोविड रिलीफ
ठीक, कंट्रीब्यूशन फॉर कोविड रिलीफ, यानी इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, इसका शीर्षक बना सकते हैं। समझ में आया बात? पहली लाइन नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम, दूसरा नाम उसका पता, फिर नोटिस जारी करने की तारीख एक लाइन छोड़कर, फिर एक लाइन छोड़कर के क्या लिख दिया हमने, अपील। नोटिस शब्द लिखते हैं वो भी सही है, नोटिस शब्द नहीं लिखते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक नया शब्द अपील भी कर सकते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन के समक्ष जा रहा है तो बजाय नोटिस के हम क्या करें, उनसे अपील निवेदन हो गया एक तरीके का। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, किसके लिए, कंट्रीब्यूशन फॉर कोविड रिलीफ, कि योगदान कीजिए किसके लिए, कोविड में राहत के लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है ना। यानी इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा की पूरा अपना नोटिस का जो परफॉर्मा है वो तैयार कर लेंगे यहां तक। ठीक है ना। इन पॉइंटों पे विशेष ध्यान रखना है, यहां तक जितना भी मैटर है वो सब की सब कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। ठीक है ना। किसमें लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर्स में। अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पे आगे साहब, अब तक तो हम कह रहे थे कि साहब ऑल दी स्टूडेंट्स, टीचर्स वगैरह, लेकिन अब यहां पे जब कलेक्टर निवेदन कर रहा है तो क्या कहेगा, ऑल द प्यूपिल। क्या कहेगा, ऑल द पीपल, यानी सभी लोगों को, भाई जितनी भी जनता जनार्दन है सभी लोगों को, या ऑल द सिटीजन, सभी नागरिकों को, आर इन्फॉर्म्ड, सभी लोगों को सूचित किया जाता है, दैट, की, ऑल द पीपल आर इन्फॉर्म्ड दैट। ठीक है ना। सभी लोगों को क्या सूचित किया जाता है कि देयर इज ए ग्रेट COVID-19 डिजीज in the area this year. Thousands of men, women and children are starving. ऑल दी पीपल आर इन्फॉर्म्ड, सभी लोगों को सूचित किया जाता है, दैट की देयर इज के है एक बहुत बड़ी कोविड-19 की बीमारी, इन द एरिया, इस क्षेत्र में, दिस ईयर, इस वर्ष। क्या अर्थ है इसका, कि सभी लोगों को यह सूचित किया जाता है कि इस बार क्षेत्र में क्या है, एक बहुत बड़ी कोविड-19 की बीमारी है। थाउजेंड्स ऑफ मैन, हजारों की संख्या में कौन, आदमी, औरतें और बच्चे, आर स्टार्विंग, भूखे मर रहे हैं। ठीक है ना। immediately relief work is needed, शीघ्र ही राहत कार्य की आवश्यकता है, टू सेव देयर लाइव्स, टू सेव बचाने के लिए, देयर लाइव्स, उनकी जिंदगियां, किसको बचाने के लिए, उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए, इन द नेम ऑफ गॉड, के भगवान के नाम पर, एंड ह्यूमैनिटी, और मानवता के नाम पर। किसके नाम पर, भगवान के नाम पर और मानवता के नाम पर। द पीपल who want to donate some money, medicines and other things
कंट्रीब्यूट लिबरली टू दी collectors relief fund may God bless you. ऑल दी पीपल आर इन्फॉर्म, सभी लोगों को ये सूचित किया जाता है दैट की देयर इज ग्रेट कोविड-19 डिजीज इन द एरिया दिस ईयर, के इस वर्ष क्षेत्र में बहुत बड़ी कोविड-19 की बीमारी है। थाउजेंड्स ऑफ मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन आर स्टार्विंग, के हजारों की संख्या में आदमी, औरतें और बच्चे आर स्टार्विंग, भूखे मर रहे हैं। इमीडिएटली शीघ्र राहत कार्य की, रिलीफ वर्क, राहत कार्य की इज नीडेड, आवश्यकता है, टू सेव देयर लाइव्स, टू सेव, बचाने के लिए, देयर लाइव्स, उनकी जिंदगियों को, इन द नेम ऑफ गॉड, किसके नाम पर, भगवान के नाम पर, एंड ह्यूमैनिटी, और मानवता के नाम पर, द पीपल, के वे लोग, हु वांट, जो चाहते हैं, टू डोनेट, दान करना, सम मनी, कुछ धन, मेडिसिन, दवाइयां, एंड अदर थिंग्स, और अन्य चीजें, कंट्रीब्यूट, योगदान करें, लिबरली, स्वतंत्रता पूर्वक, टू द कलेक्टर्स रिलीफ फंड, कलेक्टर के राहत कोष में, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे। अब यहां पे हमें क्या हो जाएंगे, कलेक्टर के साइन, COLLECTOR, और यहां पे कलेक्टर के सिग्नेचर SN गुप्ता, ठीक है सर। और ये बॉक्स आपका हो जाएगा बंद, समझ आएगा। सबसे पहले, फिर दोबारा से ध्यान कर लो, सबसे पहले संस्था का नाम, संस्था का पता, फिर उसके बाद बाईं तरफ नोटिस जारी करने की तारीख, यहां बीच में सेंटर में क्या लिखोगे, सेंटर में लिखोगे अपील, ठीक है ना, या नोटिस, कोई भी चीज लिख दो। यहां पे फिर अपना शीर्षक बनाओगे एक बढ़िया, और शीर्षक बनाने के बाद फिर आपकी ये लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगी, ऑल द पीपल आर इन्फॉर्म्ड दैट देयर इज ए ग्रेट कोविड-19 डिजीज। अब इसमें केवल करना क्या है कि जहां जहां ये वाला शब्द आया है कोविड-19 डिजीज, केवल एक जगह पे आया है, आप इसको हटा करके यहाँ पे आप क्या जोड़ सकते हो, फेमाइन शब्द जोड़ सकते हो, यही अकाल में हो जाएगा। फ्लड जोड़ दो यहाँ पे, तो बाढ़ के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है उस तरीके के आप क्या कर सकते हो, इस चीज को बना सकते हो, ठीक है ना। धन्यवाद भैया।